आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5वें का दूसरा श्लोक। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में दूसरे वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। तात्पर्य क्षत्रियों को वन में आखेट करने का परीक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष में रूप में ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकार मारने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है कि इसलिए क्षत्रियों को शौर्य संतरण ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक महत्ताओं में उल्लेख मिलता है। युद्ध में विरोध, स्त्रियों राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रियों को मृत्यु के अनंतर वे जो उच्चकोल प्राप्त होते हैं, जिनको प्राप्ति अज्ञानी में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा अग्नि के पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे के बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। स्वर्ग धर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहतम बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहत बुद्धि में है तब तक ब्राह्मणों व क्षत्रियों के लिए स्वर्ग धर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वर्ग धर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्वीकृरण 4th अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाधर्म धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त हो शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उसके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण की इस प्रवृत्ति के भवसागर करते हैं। जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा, इससे नरक में साक्षात वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे व्यक्ति केवल
अत्युक्त थे। वह अपने स्वधर्म के आवरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वारा उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों की तरह लाभ होता है। अर्जुन विख्यात योद्धा था, जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवाजी से युद्ध करके तथा उन्हें हरा कर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था, जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता है। इस प्रकार वह अपने धर्मपिता एक स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाणपत्र प्राप्त कर चुका था, किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म को उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। लोग संदेव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हुए कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने से के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहते हैं, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते हैं रहे, किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेष्ठकर होगा। तुम जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए अर्पित मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्रारंभ से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेष्ठकर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपना प्रतिष्ठा खोने से अपयश से बच जाओगे। अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन ना करे, अपितु युद्ध में मरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।